अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक है। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। ते जनाब धूड़ा पै गई ने ते हलाला हो गई है। मोमिन मलिक साहब ने उस वकील से मुलाकात की और एक वीडियो भी रिलीज़ की जिसने सीमा हैदर की ज़मानत करवाई, नेत्रपाल की ज़मानत करवाई और सच्चन मीना फैमिली की ज़मानत करवाई। इन वकील साहब के मुताबिक 3 दिन के लिए इनके ऊपर चार्जेस लगे थे, इनको जेल में भेजा गया था सीमा हैदर को, तो उसमें उन्होंने ज़मानत करवाई। और उन्होंने जब पूछा मोमिन मलिक साहब ने कि बच्चे उस वक्त किसके पास थे, तो उन्होंने कहा कि वो पुलिस की कस्टडी में थे। अच्छा, इसके साथ साथ बड़ी मज़े की बात ये कि मोमिन मलिक साहब ने पूछा कि काम तो सारा आपने किया, ज़मानत तो आपने करवाई सीमा हैदर की, तो ये एपी सिंह जी किस चक्कर में जो है ना भागे भागे फिर रहे हैं, भैया बने फिर रहे हैं या जो भी बने फिर रहे हैं। तो इसमें उन वकील साहब ने फरमाया कि एपी सिंह जी, जो भी ऐसा केस होता है कि जिसमें शोहरत होती है, जिसमें मीडिया पे आना होता है, जिसमें ज़रा ठुमके लगाने होते हैं, तो एपी सिंह जी वहाँ पहुँच जाते हैं। तो इस केस में भी एपी सिंह जी ही थे। और दूसरे नंबर पे मेरा ख्याल है एक और भी कि एपी सिंह ने शायद ऑफ़र की कि ये फ़ी वगैरह नहीं लेंगे, तो ये भी एक वजह थी कि ये सीमा हैदर लोग जो है ना वो एपी सिंह के साथ हो गए। लेकिन उन वकील साहब ने भी कन्फर्म किया कि एपी सिंह ने भी इस केस में वो नहीं दिया, जिसे हम कहते हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी कोर्ट में जमा नहीं करवाया। तो भैनों भाइयों, यहाँ से फिर एपी सिंह का 2 नंबरी वाजे हो गई कि एपी सिंह जी जो शुरू से ही हम कह रहे हैं कि 2 नंबरी कर रहे हैं, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कर रहे हैं, और इनकी बातों से बड़ा महजूज होता है। कभी साधु बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, कभी बंगाली बाबा को ले आते हैं, कभी जनाब पाकिस्तान के मुखालिफ शुरू हो जाते हैं, कभी इंडिया के मुखालिफ शुरू हो जाते हैं, कभी कुछ इंडिया के मुखालिफ इसमें कि देखिए इंडिया की बेइज्जती करवा रहे हैं वो बेइज्जती करवा रहे हैं भारतीय जो बार एसोसिएशन है उनकी, कि लीगली कुछ कर नहीं सकते, खाम खा की फड़ें छोड़ते रहते हैं। एक ऐसा इंसानी मसला कि जिसमें ये अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं, अब भी कर सकते हैं, हम तो इनको शुरू से कह रहे हैं ये कुछ ना कोई अच्छी कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन ये तो अपने वो नफ़रत के जहर में इस कदर बुझे बैठे कि इनको कोई बात ही नहीं समझ आती है। और अब भी कमाल बेशर्मी से जो है ना एपी सिंह जी जो हैं वो इधर उधर डटाई के साथ मीडिया पे कहते फिर रहे हैं कि जी मैं ही वकील हूँ। भाई आप वकील हैं तो जो पहला स्टेप ही आपने पूरा नहीं किया। दूसरे नंबर पे मोमिन मलिक साहब ने इन वकील साहब से पूछा कि भाई आप क्या समझते हैं कि ये जो नागरिकता है या सिटीज़नशिप है इसका क्या वो बनेगा। तो उन्होंने कहा कि जी ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। पहले तो ज़ाहिर है एफआईआर ही ये जो इनके ऊपर हो रही है उसी का भी कोई मसला नहीं बना, उसी का ही क्लियरेंस अभी नहीं हुई, तो फर्दर क्या वो होगा, इसमें सिटीज़नशिप की तरफ कैसे जाएंगे। तो बहरहाल जी शुरू से हम लोग कह रहे हैं इस केस में मोमिन मलिक साहब की जो एंट्री है वो बहुत अच्छी है। एपी सिंह जी जो हैं वो शुरू से 2 नंबरियाँ कर रहे हैं और इसमें लीगल स्टेप्स के थ्रू ही ये सारा कुछ हल होगा। पाकिस्तान में रोशन अजीम भाई ने जो वाकई अजीम काम किया कि उन्होंने एपी सिंह की सारी जो मेहनत है, बल्कि थी नहीं मेहनत, 2 नंबरी थी एपी सिंह की, उसके ऊपर पानी फेरा। और एपी सिंह का जो एक 2 नंबरी के ज़रिए से कागजात बनवाना चाहता था उसको उन्होंने नहीं बनवाने दिया। साथ साथ फिर ये कि जो इंडियन जो कौंसलेट है उनको भी लिखा उन्होंने। अब इसमें जो हैं अपने अंसार बर्नी साहब और उनके तवस्सुत से मोमिन मलिक साहब बहुत अच्छे स्टेप्स ले रहे हैं। और मैं शुरू से कहता आया हूँ कि एपी सिंह जो मर्ज़ी कहता रहे, सीमा हैदर जो मर्ज़ी ड्रामे करती रहे, ग़ुलाम हैदर से उसके बच्चों का हक कोई नहीं छीन सकता। ही इज़ अ फादर एंड ही इज़ विक्टिम। तो उस विक्टिम को जिस तरीके से इन लोगों ने मैं समझता हूँ कि मज़ीद विक्टिमाइज़ किया है। पहले उसका घर ख़राब किया, उसका घर लूटा सीमा हैदर ने, उसके पैसे ले गए, पठान बाबा के भी पैसे ले गए। तो उसके बाद फिर जो ना 2 नंबरी शुरू कर दी, बच्चों को छीन लिया, बच्चों से बात तक तो दूर की बात, उनका वैसे ही धर्म ही चेंज कर दिया। ये एपी सिंह ने मैं समझता हूँ कि ये क्राइम्स हैं इसके, जो है ना सीधी सी बात है। बच्चों के हवाले से तो स्पेसिफिकली इनको सोचना चाहिए था कि ऐसा ना करें। अपना मुखालिफ एजेंडा पाकिस्तान का आगे बढ़ाने के लिए एपी सिंह ने सीमा हैदर को ढाल के तौर पे यूज़ किया हुआ है, लेकिन लीगली एपी सिंह ज़ीरो है। तो मेरा ख्याल है कि एपी सिंह जी और इनके साथ वाले चेले चमाटे जितने भी हैं उनको ज़रा मैंने पहले भी कहा था कि चुल्लू में पानी भर के नाक उसमें डुबोएं और जो मर्ज़ी करें। ठीक है जी,
शर्म तो है ही नहीं। वो पंजाबी च कहते हैं ना, शर्म ना आवे तो मौजा ही मौजा। अब भी बेशर्मी के साथ इधर उधर वो करते फिर रहे हैं और अजीब किस्म का पॉइंट ऑफ व्यू सामने लेके आ रहे हैं, घटिया किस्म का नैरेटिव कि जी इसके पास तो अब टाइम ही नहीं रहा, ये क्लेम ही नहीं कर सकता अपने बच्चे। जैसे मैंने तो पहले कहा था कि ये कोई सौदा थोड़ी है कि आपने सौदा किया, रसीद का टाइम ख़त्म हो गया तो आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बच्चे हैं भाई, सारी उम्र उसी के बच्चे रहेंगे, वो किसी और के थोड़ी बनेंगे। तो यहाँ पे मोमिन मलिक साहब ने एपी सिंह की हंडिया जो है वो बीच चौराहे में फोड़ दी और एपी सिंह जो है ना, अब वही बात है ना कि शर्म ना आवे थे मौजा ही मौजा, चुप करके किसी साइड पे निकल जाते जंगल शंगल में तो अच्छा था। लेकिन जे ऐसा होने वाला नहीं है। जे अब देखें क्या बात होती है, आगे कहाँ तक काम चलता है और फर्दर इसमें क्या होता है। लेकिन मोमिन मलिक साहब बहुत ही ज़बरदस्त स्टेप्स ले रहे हैं, हमारी तरफ से उनको सल्यूट है। उनको जनाब उनका क्या उसे हम कहते हैं कि शांति हो उनके लिए और उनकी सेहत और सलामती के लिए हमारी दुआ है। और वो मेरे ख्याल है धड़ल्ले वाले बंदे हैं, डरने वाले भी नहीं है एपी सिंह की भड़कों से। गुलाम हैदर गरीब आदमी को तो वो भड़के लगा ही रहा था एपी सिंह, लेकिन उनसे नहीं डरने वाले। बहरहाल इसमें वकील साहब से जो सवाल मेरी तरफ से हमारी तरफ से बनता था कि इन्होंने जब इन्हें पता था कि ये जो खातून है ये इलीगल आई हुई है, गलत इन्होंने आधार कार्ड बनवाए हैं, बच्चों का भी मसला है, तो इन्होंने ज़मानत क्यों दी। वैसे एक बात तो ये है कि पाकिस्तानी खातून होने के नाते चलो इसको ज़मानत मिल गई, वरना तो इंडिया में कम से कम कोई 300 के करीब ख़वातीन, 250 से 300 के करीब ख़वातीन हैं जो जेलों में बंद हैं और उनको कोई सज़ा नहीं मिल रही। यहाँ पे बहरहाल क्यों मिली ये फिर अब बात की बात है। लेकिन एपी सिंह का टेंटुआ जो है वो दब गया। एपी सिंह जी जो है ना वो अब शर्म से कहीं साइड पे चले जाएं तो बेहतर है। एपी सिंह जी ने और भी बात कही, ये मिश्रा जी ने उनसे पूछा एक मरतबा कि आप हमेशा पाकिस्तान, बांग्लादेश, इधर उधर की ख़वातीन की केस ही क्यों लेते हैं। तो उन्होंने कहा जी मैं इंटरनेशनल किस्म का वकील हूँ। वो बल्ले भी बल्ले ते अशके भी अशके शेरा तेरे तो हुण असी की आखिए, जड़ा ना कि उन्होंने कहते हैं शर्म ना आवे तो फिर असी कहने शर्म ना आवे तो मौजा ही मौजा। चलें जी फिर मिलते हैं, मज़ीद इस पर डिस्कशन करते हैं। और जो मोमिन मलिक साहब हैं डेली के वो इंकशाफात लेके आ रहे हैं और एपी सिंह जी जो हैं वो कमाल ठटाई के साथ अभी भी बैठे हुए हैं। मैं तो इसमें शुरू से पहले से कह रहा हूँ कि इनके पास गोल्डन चांस है। एपी सिंह के पास जो स्याह किरदार इन्होंने अदा किया है, सीमा ने जो स्याह किरदार अदा किया है अभी तक, ये उसका मदावा कर सकते हैं। ये गुलाम हैदर से बात करके रिकन्सिलिएशन की तरफ आ सकते हैं। हमारा पहले से भी यही था और अब भी यही है, शुरू दिन से यह है कि ये मसला रिकन्सिलिएशन से ही हल होना है। लीगली अगर आप देखेंगे तो एपी सिंह के पास कुछ भी नहीं है, सीमा हैदर के पास कुछ भी नहीं है, गुलाम हैदर का पलड़ा बहुत भारी है। लेकिन बेहतर यह है कि रिकन्सिलिएशन की तरफ आ जाएं। सीमा हैदर को वहाँ पे वो रहना चाहती रहे, बच्चों का ही आपस में डिसाइड कर लें, गुलाम हैदर और सीमा हैदर मिल के, जो कि गुलाम हैदर का दावा है कि बच्चे उसके पास आने चाहिए। तो यहाँ पे कोर्ट तो यही डिसाइड करेगी। लेकिन बेहतर यह कि सीमा हैदर जो है ना वो इनसे रब्ता करे और रिकन्सिलिएशन की तरफ आएँ। आई डोंट नो इट वुड हैपन और नॉट, बट आई डू थिंक दैट इज़ दी ओनली बेस्ट सोल्यूशन हियर, बोथ फॉर द किड्स एंड सीमा हैदर एंड गुलाम हैदर। तो हो सकता है मतलब ये कि वो सीमा हैदर के पास ही बच्चे रह जाएं। आई डोंट नो, ये तो उनका आपस का डिसीजन है। व्हाट डू यू गाइस थिंक, बताइएगा फिर। थैंक यू सो मच। खुश रहा करो, अपने खर्चे ते जनाब मौजा मारिया करो। अल्लाह हाफिज़ जी, थैंक यू।